Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, computer networks. So today our topic is types of modem. There are 3 types of modem which are commonly used: dial-up modem, DSL modem and ISDN modem. ठीक है. सो इन मोडेम्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जब इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें इन मोडेम्स को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. अ डायल अप मोडेम इज़ यूज फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शन. अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत हो, जो कि डायल अप इंटरनेट कनेक्शन है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपके पास डायल अप मोडेम की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर. जो मॉडुलेटर है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो मोडेम में एम ओ रिप्रेजेंट कर रहा होता है मॉडुलेटर को, एंड डी एम रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? डी मॉडुलेटर को. ठीक है. मोडेम एक्सेप्ट डिजिटल डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर. आपको पता है कंप्यूटर कौन सा डाटा समझता है? डिजिटल डाटा. ठीक है. डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, या आप कह सकते हैं डिजिटल डाटा हमारे पास 0-1 की फॉर्म में भी होता है. ये हमारे पास 2 सिग्नल्स होते हैं. ठीक है. 0 एंड 1. 0 रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑफ को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? ऑन को. ठीक है. एंड कन्वर्ट देम इन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइन. अब जो टेलीफोन लाइंस होती हैं ना, ये जो सिग्नल समझती हैं, मतलब ये से जिन सिग्नल्स में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स में होते हैं. ठीक है. और कंप्यूटर में जो डाटा जा रहा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है. अगर कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से डाटा, या कह सकते हैं कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हों एनालॉग सिग्नल्स में. क्यों? क्योंकि हमें ने कहाँ पे ट्रांसमिट करना है? टेलीफोन लाइन पे. ठीक है. जब सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हों, वो प्रोसेस होता है हमारे पास मॉड्यूलेशन. ठीक है. सिमिलरली एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हों डिजिटल सिग्नल्स में, वो प्रोसेस होता है हमारे पास डीमॉड्यूलेशन. ठीक है. डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट हों एनालॉग सिग्नल्स में. ठीक है. आपको पता है डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं. ठीक है. ये डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं. ठीक है. इसमें जो लोअर लेवल होता है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब सिग्नल्स हाई हो तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है. और एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं. ठीक है. यहाँ ये वाला लेवल 1 है, अगर ये नीचे आए तो 0 1, या इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑन ऑफ का. ठीक है. ऑफ ऑन. ठीक है. सो हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन हमारे पास क्या होता है? जिसमें एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हों डिजिटल सिग्नल्स में. ठीक है. मॉड्यूलेशन हो गया और डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हों एनालॉग सिग्नल्स में. ठीक है. तो वो हमारे पास क्या होता है? मॉड्यूलेशन हो गया. ठीक है. डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. अ सेकेंड मोडेम एट रिसीविंग एंड इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स बैक टू डिजिटल फॉर्म विच इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 जो हैं वो मोडेम होते हैं, एक रिसीवर एंड पे होता है, एक सेंडर एंड पे होता है. ठीक है. तो एक में, एक सिग्नल्स में क्या हो रहा होता है, एक मोडेम में क्या हो रहा है तो कि डिजिटल जो डाटा होता है वो या कह सकते हैं आप डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं एनालॉग सिग्नल में. और उसी तरह एक रिसीविंग एंड पे एक सेकंड मोडेम होता है जो कन्वर्ट कर रहा होता है एनालॉग सिग्नल को किसमें? डिजिटल फॉर्म में. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायग्राम हमारे पास है. यहाँ पे ये इंटरनेट है जो कि सब यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. ये हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है. अब ये टेलीफोन लाइन के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है. हमारे पास क्या है? टेलीफोन लाइन है. अब इस टेलीफोन लाइन के इस साइड पे मोडेम होता है. ये मोडेम कन्वर्ट कर रहा होता है एनालॉग सिग्नल्स को किसमें? डिजिटल सिग्नल्स में. तभी तो वो तभी तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिसीव कर रहा होता है, उसको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा होता है. ठीक है. समझ आ गई ये बात? ये इंटरनेट है. इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है? हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. और ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड किसके थ्रू हो रहा होता है? टेलीफोन लाइन के. ठीक है. लेकिन टेलीफोन लाइन के बाद एक मोडेम यूज़ हो रहा होता है. आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, डिजिटल सिग्नल्स को क्या कहते हैं? समझता है, अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. तो ये मोडेम कन्वर्ट कर देता है इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में. ठीक है. तो ये हमारे पास था डीएसएल डायल अप मोडेम. नेक्स्ट हमारे पास है डीएसएल मोडेम. ठीक है. डीएसएल मोडेम इज़ यूज टू कनेक्ट माइक्रो कंप्यूटर्स टू हाई स्पीड डीएसएल कनेक्शंस. ठीक है. इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए या ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है ना डायल अप मोडेम में जो इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड थी वो 56 किलो बाइट्स पर सेकेंड थी. ठीक है.
तो DSL मोडेम की जो थी वो इंटरनेट स्पीड जो है 256 थी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड 256 से या 256 होती है या इससे अबव होती है, ठीक है। तो हमारे पास DSL मोडेम क्या था, ये हमारे पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे हम माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप घर में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। क्या चीज़ प्रोवाइड करता था, क्यों DSL मोडेम को डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि ये हाई स्पीड पे इंटरनेट प्रोवाइड करे, ठीक है। DSL मोडेम इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू USB और ईथरनेट पोर्ट, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट आपने देखिए कि यहाँ पे आपके पास राउटर होता है, उसके एंड पे एक प्रॉपरली एक इंटरनेट की वायर के लिए स्पेस बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी होती है, ईथरनेट पोर्ट। दीज पोर्ट्स आर यूजली अवेलेबल एट द बैक ऑफ सिस्टम यूनिट। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट क्या होता है, जो आपका PC होता है, उसकी बैक साइड पे देखें तो एक प्रॉपरली जो है ना एक पोर्ट होती है जो सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। वायरलेस DSL मोडेम्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर कनेक्टिंग लैपटॉप्स, ठीक है। लैपटॉप्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास वायरलेस मोडेम्स होते हैं, ठीक है। वायरलेस DSL modems are also available for connecting laptops and other wireless devices such as mobile and phone to internet. DSL modem convert the digital signal to analog signal, high speed frequency signals that are carried by telephone line and vice versa, ठीक है। डिजिटल मोडेम का भी क्या पर्पस होता है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में, और इनके जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वाइस वर्सा मीन्स इस तरह एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कौन है, PTCL सेंटर ऑफिस, ये सेंट्रल ऑफिस, ये कौन है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करें, ठीक है। अब ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड करें किसके थ्रू, DSL के थ्रू, जो कि हमारे पास क्या है, टेलीफोन लाइन, ठीक है। DSL से जब सिग्नल पास हो रहे होते हैं तो ये जो है, ये हमारे पास कौन से सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, क्योंकि आपको पता है कि टेलीफोन लाइंस, जो जितनी भी टेलीफोन लाइंस होती हैं वो एनालॉग सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो उनमें अंडरस्टैंड हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल्स पे बेस करती हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर और डिजिटल सिग्नल में बेस करता है, इस वजह से एनालॉग और डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोडेम की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारे पास टेलीफोन लाइन जा रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल पास हो रहे हैं इस मोडेम से, ठीक है। अब ये मोडेम जो है सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट इसने कर दिया है, डिजिटल में, ठीक है। अब ये डिजिटल सिग्नल्स राउटर से पास हो रहे हैं। अभी हमने ये पढ़ा था कि ये PCs के साथ भी कनेक्ट होते हैं, इसके अलावा ये हमें वायरलेस कनेक्शन भी जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस राउटर की वायर जो है वो कंप्यूटर्स के साथ लगी हुई होगी, और यही जो राउटर है वो लैपटॉप में सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होगा, वायरलेस सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ होता है। इस फिल्टर का मतलब ये कि यहाँ से जो सिग्नल्स है वो तो मोडेम में पास हो रहे हैं, साथ में फ़ोन भी जो है आप फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फ़िल्टर क्यों लगाया जाता है, ताकि फ़ोन भी यूज़ हो सके और डाटा भी पास हो सके। ISDN modem is a device that convert digital signals into in computer to the signals that are transmitted over the signal lines, ठीक है। ISDN modem में हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करती है, डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करती है, एनालॉग सिग्नल्स में। और एनालॉग सिग्नल्स को कौन से लाइन्स जो है वो मतलब एनालॉग सिग्नल्स किन लाइन्स में यूज़ हो रहा था, ISDN लाइन्स में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन ऑन सिंगल लाइन एट द सेम टाइम। अच्छा, अब इसके अंदर दो हमारे पास कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है। ये हमारे पास इसमें ISDN में मतलब ये कि ये वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकता था, और डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, वीडियोस, या जिस फॉर्म में भी आप डाटा सेंड करें, डाटा को भी सेंड कर सकता था। मतलब ये कि एट अ टाइम एक पर्सन वॉइस कम्युनिकेशन करना चाहता है, फ़ोन पे बात करना चाहता है, तो वो भी जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था, ठीक है ये। और अगर किसी ने इंटरनेट के थ्रू पिक्चर्स डाटा सेंड करनी है तो वो भी ये जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ये कि इसमें डायल अप के भी फीचर्स इंटीग्रेट होते थे, और DSL के, मतलब DSL हम लोग डाटा इंटरनेट कनेक्शन, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते थे, ठीक है। डायल अप में जो हमारे पास टेलीफोन वगैरह होता था वो यूज़ होता था। तो इन दोनों का मिक्सचर किस में था, हमारे पास ISDN में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो ये आपके पास क्या है, टेलीफोन लाइन है,
यहाँ पे एक मोडेम यूज़ हो रहा है ISDN मोडेम, ठीक है। अब ये मोडेम एट अ टाइम 2 सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये कि जिसने फ़ोन पे बात करना हो तो वो टेलीफोन लाइन के सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता था। अगर यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को वो कन्वर्ट कर देता था, एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता था डिजिटल सिग्नल्स में, और डिजिटल सिग्नल्स को वापस कन्वर्ट कर सकता था किसमें, एनालॉग सिग्नल। मतलब ये कि एनालॉग सिग्नल कौन जो है वो सुन सुन सकता है, ठीक है, मतलब कौन यूज़ करता है, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये फ़ोन से डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट भी हो रहे थे, और वापस टेलीफोन लाइन से जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर यहाँ पे कौन से सिग्नल्स को समझ सकता है, डिजिटल सिग्नल्स को, और वापस अगर इसने टेलीफोन लाइन के थ्रू कोई भी डाटा वगैरह या कम्युनिकेशन वगैरह सेंड करनी हो तो यहाँ से वो वापस सेंड कर सकता था। और इन दोनों डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को कौन जो है वो कन्वर्ट करता था, ISDN मोडेम, ठीक है। सो तो ISDN मोडेम में दो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस होती थी इसके अंदर, एक वॉइस कम्युनिकेशन भी होती थी और डाटा ट्रांसफ़र भी ये कर सकता था, ठीक है। सो ये हमारे पास थे ISDN मोडेम, और ये सारे हमारे पास अभी हमने किन चीज़ को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मोडेम्स को, ठीक है। इन सब मोडेम्स में क्या हो रहा होता था कि जो कंप्यूटर के सिग्नल्स होते थे, लाइक डिजिटल सिग्नल्स होते थे, वो कन्वर्ट हो रहे होते किस में, एनालॉग सिग्नल्स में, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स कौन अंडरस्टैंड करता है, मतलब एनालॉग सिग्नल्स किस में होते हैं आपके पास, टेलीफोन लाइंस में, ठीक है। कॉपर वायर यूज़ हो रही होती है ना, तो कॉपर वायर जो है ना वो डाटा एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड करती है, ठीक है।